और इसके बाद मोहम्मद खान भट्टी ज़ाहिर मटियारी से गायब हो गए। वो वहाँ पे जमानत करवाने के लिए गए थे और उसके बाद या उनको उठा लिया गया या खुद गायब हो गए और 10 दिन से वो किसी जगह अवेलेबल नहीं है। अब उनकी बेगम ने एक केस कर रखा है अदालत में। और साथ ये दूसरी ऑडियो में जैसे चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे, 2 लोगों को कह रहे हैं जी कि आपने केस उसी के जज साहब के सामने लगवाना है जिनके बारे में पहले आ गया कि मोहम्मद अली भट्टी साहब उनके घर है। तो ये तो बड़ा गंभीर सा इशू है वैसे मेरा ख्याल। जी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लेकिन हमारी सियासी तारीख में नया नहीं है। इससे पहले भी ऑडियोज आती रही। आपको याद होगा जब ये जो अभी बात हो रही है कि इन्होंने तवज्जो हटाई है महंगाई बॉम्ब, जो वाकई इतना बड़ा महंगाई का डाइवर्जन तो है बट ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहली दफा तो नहीं है। आधा सच ये है कि हाँ ये तवज्जो हटाने के लिए हो सकता है, लेकिन मुकम्मल सच ये है कि ये तो माजी में भी हो रहा था। पिछली हुकूमत भी जब गिरफ्तारियां करती थी तो ये जो अपोजिशन थी आज की, वो कहती थी चूंकि इमरान खान साहब से मुल्क चल नहीं रहा तो लिहाजा वो हमारी गिरफ्तारियों के जरिए जो है वो मुल्क चलाना चाहते हैं, हमें गिरफ्तार कर लें, पूरी सबको गिरफ्तार कर लें लेकिन मुल्क चला लें। आज की जो अपोजिशन है वो भी ये इल्जाम लगा रही है कि जी चूंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा तो ये हमारी गिरफ्तारियां, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, इसके जरिए काम चला रहे हैं। लेकिन वो जहांगीर तरीन साहब ने एक मेरे सामने इंकशाफ किया था जिसमें ज़ाहिर मैं कॉलम में लिखा भी था। तरीन साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब को जनरल बाजवा के पास ले गए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ये जो सादिक और अमीन का केस चल रहा है इसमें इनको रायत दिलवाई जाए। इमरान खान साहब ने खुद कहा, फिर वो पूरी मैनेज हुई पूरी अदलिया, उसमें 2 वकील दिए गए। एक वकील जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब के पास मैसेज लेके गए, दूसरे 2 वकीलों ने फैसला लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले भी होती रही, वो इससे पहले भी होते रहे और इसी पर तारीख में ये बातें भी सामने आती रही कि ये भी फैसला होता रहा कि डिस्क्वालीफाई किसने होना है, इमरान खान साहब ने या जहांगीर तरीन साहब ने। दोनों में कौन डिस्क्वालीफाई, फाइनल कुरा जो है जहांगीर तरीन साहब के नाम का निकला है। ये खबरें, ये बातें सब होती रही। मैं इससे भी पीछे आपको बैलेंसिंग एक्ट का निशाना, जब पिछले दौर में व्हाट्सएप कॉल्स की बात होती थी या फैसलों को इन्फ्लुएंस होने की बात होती थी तो पीटीआई रेफरेंस देती थी शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो कॉल का जस्टिस कयूम साहब के साथ। तो ये हमारी हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है, ये होता रहा है। जजेस को मैनेज माजी में करते रहे हैं। माजी तो हमारा ये बताता है, अब हाल का फैसला तो तहकीकात से होना है। तो माजी हमारा ये रहा है कि जजेस मैनेज होते रहे हैं, बात होती रही है। तारीख हमारी अदलिया की ये बताती है कि प्रॉब्लम्स रही हैं, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसका टेक्निकल पहलू ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने प्रोग्राम में एतजाज हसन साहब से भी बात कर रहा था, तो ये जो ऑडियो लीक्स है इसमें ऑडियो की एक अलग सिग्निफिकेंस है लॉ की नजर में और वीडियो की एक अलग है। तो वीडियो के लिए चांसेस जरा ज्यादा होते हैं कि आप स्टैब्लिश कर ले एज कंपेयर टू ऑडियो के। तो अब जब फॉरेंसिक होगा, इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि केस लड़ना मकसद है। मकसद तो ये है डाइवर्जन है और दूसरा खौफ पैदा करना, एक्सपोज करना भी है ना कि अगर वाकई इस तरह की कोई चीज है जो ये दिखाना। और आप जाहिर है अगर आज आप देखें, आज जो पूरा दिन बड़ा हेक्टिक रहा, इमरान खान साहब की जमानत जो है वो उसकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। 2 दरख्वास्तें पीर को जा रहे हैं, उन्हें इन पर्सन पेश होना है, उनके वकालतनामे हलफनामे के फर्क का इस्तीफे, उनके माजरत के साथ साइन के डिफरेंसेस आ गए। तो बहुत ही रोजे बख्शवाने गए थे, नमाजें गले पड़ गई। जी बिल्कुल इसी तरीके से। तो एक जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज बड़ा हेक्टिक डे था और एक बड़ा बिजी डे था और खबरों बड़ा न्यूजी डे भी था। और पॉलिटिकली भी आप देखें तो ये डाइवर्जन ही है। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है ना, देखें चौधरी साहब, वो ये है जो हम पहले भी बात करते रहे कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट भी क्लियर नहीं है क्या करना है। इस वक्त जुडिशरी भी माजरत के साथ अगर कंटेम्प्ट ना लग जाए, क्लियर नहीं है क्या करना है। एक ही केस में एक फैसला अलग आता है, दूसरे केस में अलग आता है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पोलराइज्ड हो चुकी हैं, इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो चुकी है कि डायलॉग का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब खान साहब कहते हैं मैं तालिबान के साथ बैठूंगा, इनके साथ नहीं। ये कहते हैं खान साहब को इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, चाहे कयामत आ जाए, मुल्क डूब जाए, महंगाई से तबाह हो जाए, लेकिन हम नहीं बैठेंगे। और तीसरी बात यह कि मीडिया भी बहुत पोलराइज्ड है, मीडिया की भी पोलराइजेशन। अब हम आवाम को, इस सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उनको डाइवर्जन पे लगा देंगे, वो इन्हें लगा देंगे, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी, आपका सोशल सवाल बड़ा जो है खौफनाक है। बिल्कुल सही। इलियास साहब, आज जो ये ऑडियोज आई तो उसका कहते हैं एक इफेक्ट तो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ कि आज सारा दिन जज साहब, बल्कि 3 जजेस, एक जो सिंगल